आगाज करती हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचाती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है, कैसा जादू। सका है न जाने वाले को, मगर यह था कि रोशनी में जाते तो बात कुछ और होती। खैर कोई नहीं, मैं एक गज़ल के एक मतलब 2-3 शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गीत के लिए मुझे हुक्म है। और वो भी गीत शकील सर भाई उसका हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह जाने क्यों दे रहे हैं, ये तो गीत पढ़ने के बाद ही पता चलेगा मैं जब पढ़ूंगी। उससे पहले मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। पढ़िए पढ़िए। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ओहो, आपके घर का पता है, आप वो मत कीजिए। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। वाह वाह। और ये शेर बतौर खास आपकी तरफ से नदीम साहब की नजर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि तुमसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। ओहो, अगर सच्चा शेर हो तो आप सभी तुमसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, सुनिएगा। जी जी पढ़िए। कि तुमसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुमसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुमसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। क्या कहना, क्या तुमसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुमसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुमसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। क्या कहना। और गजल का ये शेर भी पढ़ती हूँ, इरशाद इरशाद। बात कीजिएगा। कि कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ। लहर तो लहर समंदर भी मुझे याद नहीं, वाह वाह वाह। लहर तो लहर समंदर भी मुझे याद नहीं। वाह वाह। और आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा, आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा, आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा, आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा। अब तो खोया हुआ जेवर भी मुझे याद नहीं, अब तो खोया हुआ जेवर भी मुझे याद नहीं। यहीं से मुझे गीत के लिए हुक्म हो रहा है, अगर आप सब इजाजत दें तो गीत पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, गीत सुनना चाहते हैं सारे लोग तो जरा सा तालियां वालियां बजाइए। और जो लोग बिल्कुल पलक ही नहीं झपक रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पलक झपकने से आपके जिंदा रहने का सबूत मिलता है। पलक झपकते रहना चाहिए, जरा सा जिंदा रहिए और ऐसे ही मुशायरे को मुशायरा बनाए रखिए। निकत अमरो भी गीत पढ़ रही है, तो बात कीजिएगा। हाँ नहीं, मैं मर्दों को गालियां नहीं दे रही हूँ, आपको पता नहीं क्यों लगता है ऐसा। दरअसल
इस गीत की भूमिका कुछ इस तरह है कि ये उन मर्दों के खिलाफ है जो कि घर का खाना होते हुए भी बाहर का खाना पसंद करते हैं। ओहो, क्या तजुर्बे की बात मुझे है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। मेरे जाने के बाद ये पता नहीं जाने क्या क्या अपने दिल की भड़ास निकालेंगे, क्या क्या कहेंगे, उसका मुझे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। और अगर ये गीत सच्चा लगे आपको कि मैंने सच्चाई कही है, सच्ची बात लगे, तो आप सब उसकी तारीफ कीजिएगा। इनमें मेरा ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली आप पर वार कर रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए पढ़ रही हूँ जो लोग इस तरह के हैं। सुनिए, पढ़ती हूँ। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं तुझको